हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान मुद्रा के पब्लिकेशन बुक की, और इसमें हम लोग देख रहे थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, और इसमें जो है 40 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसी के नेक्स्ट पार्ट से चलेंगे, यानी कि 41 प्रैक्टिस सेट लेकर लेकर 50 प्रैक्टिस सेट तक, यानी कि टोटल आज ये वीडियो जो है इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट का अंतिम बुक होगा, मतलब एंड होगा। ठीक है, इसमें हम पूरा का पूरा 50 प्रैक्टिस सेट समाप्त करने वाले हैं। इसके पहले जो है 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें 40 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा चैनल के, और वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान मुद्रा के ग्रामीण परिवेश का जो था प्रैक्टिस सेट वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके पूरे 50 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, वो भी आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पानी शब्द का वचन क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पानी जो है वो शब्द का वचन क्या बनेगा, या ये जो पानी शब्द है ये कौन से वचन में है, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, सदा एक वचन या फिर सदा बहुवचन में है। इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी जो होता है वो सदा एक वचन में होता है। आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गूलर का फूल का मुहावरे का सही अर्थ की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी, दुर्लभ वस्तु, या फिर तुच्छ समझना। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ, इसका हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। ठीक है, क्योंकि गूलर का जो फूल होता है वो रेयर केस में दिखाई, तो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ वस्तु, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर जो है 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में जो घर से लिखा हुआ है इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। ठीक है, तो घर से में अगर हम कारक की बात करेंगे तो देखिए कर्म कारक होगा, करण कारक हो, संबंध कारक हो, या फिर अपादान कारक होगा। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अपादान कारक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें घर से जो घर की दूरी है 5 किलोमीटर दूर, यानी कि अलग हो रहा है ना, दोनों में अलग बता रहा है कि एक यहाँ पर है, एक 5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर है, तो यहाँ पे अब अलग की स्थिति आ रही है, तो अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए रेखांकित का अनेकार्थक शब्द बताना है। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। इसमें जो सुसज्जित कक्ष है इसका हमें जो है बताना है कि अनेकार्थी शब्द क्या होगा। एक और सुसज्जित कक्ष में बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है बैठक। ठीक है, उसका एक अर्थ क्या निकलेगा, बैठका। जहाँ पे घर में बैठक होता है उसको सुसज्जित करके रखा जाता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसिज का जो है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो मनसिज का पर्यायवाची क्या होगा इसमें आंसर, तो आंसर इसमें बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कामदेव। कामदेव जो पर्यायवाची होता है वो मनसिज का पर्यायवाची होता है, या कामदेव का पर्यायवाची मनसिज होता है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो काम होता है। ठीक है, काम होता है, और मदन होता है, मनोज होता है। ठीक है, अनंग होता है, मकरध्वज होता है, और रतिपति होता है, रतिपति। ठीक है, ये भी होता है इसका मनसिज का पर्यायवाची। तो ये सारे पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था मैं, तो इसमें मतलब क्रिया हो चुकी थी ये बताया गया है, तो यानी कि ये पूर्ण भूत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें क्रिया पूर्ण हो जाए, क्रिया पूर्ण हो जाए, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, या फिर आज्ञार्थक रूप में। इसमें बताना है कि किस काल में जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता, वो भी कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूतकालिक रूप में परिवर्तन नहीं होता। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे इसके लिए। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सुग्रीव। क्या कहते हैं, सुग्रीव। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। इसमें जो है रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि इसमें जो आंखें खोल देना लिखा हुआ है इसमें इसका अर्थ क्या होगा, ये मुहावरा है एक तरीके से, तो इसका अर्थ हो जाएगा भ्रम को दूर करना। क्या होगा, भ्रम को दूर करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्त का क्या अर्थ होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्त का अर्थ होता बहुत कंजूसी। क्या होगा अर्थ, बहुत कंजूसी। ठीक है, बहुत कंजूस आदमी होगा तो उसको क्या कहेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
पर्णकुटी शब्द का समास बताना है। पर्णकुटी शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है? तो पर्णकुटी जो होता है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा? अतिथि की सेवा करने वाले को एक शब्द में कहेंगे आतिथ्य। क्या कहेंगे? आतिथ्य। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, आतिथ्य। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बृहत का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। तो बृहत के पर्यायवाची की इसमें से बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा, बृहत का पर्यायवाची क्या होगा? व्यापक। ठीक है, व्यापक हो जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बृहत के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, ये सब बृहत के पर्यायवाची हो जाएंगे। और विराट भी जो है बृहत का पर्यायवाची होता है। दीर्घ होता है जो बृहत का पर्यायवाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो इसमें अरहर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। बाकी चना, बाजरा, उड़द ये सारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। महापुरुष में जो है कौन सा समास है? महापुरुष में समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास आएगा महापुरुष में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? महापुरुष में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्र का विलोम क्या होगा? एकाग्र का विलोम इसमें से पूछा गया है, चंचल, ध्यानमग्न, या फिर चतुर, या फिर सशक्त। तो एकाग्र का इसमें विलोम हो जाएगा चंचल। ठीक है, एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल। पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप बताना है इसमें। तो इसका शुद्ध रूप जो है वो है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे हेतु नहीं होता, यहाँ पे कारण होगा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है ये बताना है। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो छत लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, और बाकी तत्व शब्द हैं। कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध रूप से लिखी हुई है इसमें? तो शुद्ध रूप से अगर हम इसमें देखें तो रचयिता जो लिखा हुआ है ये सही रूप से सी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा। ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल शब्द के तत्सम रूप की बात करेंगे तो नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मात्र ऋणाम, ठीक है, मात्र ऋणाम का संध विच्छेद क्या होगा? तो मात्र प्लस ऋणाम हो जाए, मात्र प्लस ऋणाम हो जाएगा, यानी कि जो बी पार्ट में दिया गया है इसका सही रूप से संध विच्छेद ये होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्लेश। क्लेश को हम शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट में जो लिखा हुआ क्लेश ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24-25 जो है ये गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर देना है। आंसर क्वेश्चन देखते हैं। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? मनोरंजन, रोजगार, गरीबी, या फिर जनसंख्या। इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो आज सबसे बड़ा संकट जो है जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है गद्यांश के अनुसार। प्रौढ़ का अर्थ बताना है। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? तो प्रौढ़ का अर्थ होता है वयस्क। ठीक है, वयस्क होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42। उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर देना है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होगा? ये गद्यांश के अनुसार इसका अर्थ बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा वनों का महत्व समझना। ये मूल्य आंकने का अर्थ हो जाता है ए पार्ट। ठीक है। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है? आश्रय स्थल से जो है रहने के स्थान निकलता है, इसका अर्थ आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रहा जाए उसको क्या कहेंगे? आश्रय स्थल। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो है कौन शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो इसमें से अगर हम तत्सम शब्द की बात करेंगे तो प्रतीत जो ए पार्ट में लिखा हुआ ये तत्सम नहीं है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है। कृष का विलोम क्या होगा? कृष का विलोम होता है पुष्ट। कृष का विलोम क्या होता है? पुष्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है अगले क्वेश्चन में। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो इसका अगर हम बात करेंगे आंसर तो हो जाएगा राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। आयुष और ऋचा यहाँ पे बाजार गए होना चाहिए था, यहाँ पे जो है स्त्री लेखिका नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कवयित्री। ठीक है। बच्चे ने कहा पापा आ गए, तो यहाँ पे देखिए लिंग संबंधी गलती है।
तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से होना चाहिए, यहाँ पे के लिखा के लिए, जो कि ये गलत लिखा हो यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें सही नहीं बताना था। ठीक है, संबंध पर सही होता है। करण का जो परसर्ग होता है विभक्ति होगा वो से होता है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, अंकन, अकंठ या अंक या अंकन या फिर अर्क। इसमें से बताना है कि हिंदी अगर कोश में वर्णमाला के अनुसार अगर रखेंगे तो पहला शब्द कौन आएगा। तो इसमें जो पहला शब्द आएगा वो होगा अंकन। क्या होगा, अंकन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। अन्याय अन्याय अन्यान अन्यान शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सॉरी, अन्यान शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य, बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। इसमें से जो तद्भव से तत्सम सही रूप से लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें सी पार्ट घोड़ा घोटक, तो ये सही रूप से लिखा हुआ आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रथी का विलोम क्या होता है। रथी के विलोम की बात करेंगे तो रथी का विलोम होता है विरथी। क्या होता है, विरथी। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहेंगे, सारी पृथ्वी के राजा को कहा जाता है चक्रवर्ती। क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। इनमें से स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो आय जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, बाकी विवाद, सार और रूप जो होता है ये स्त्रीलिंग नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से उत्कंठित का पर्यायवाची का बात करेंगे तो अभिलाषा शब्द जो है ये उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी इच्छुक, लालायित, उत्सुक, ये सारे जो उत्कंठी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिरंगा में जो है कौन सा समास है। तिरंगा में समास की बात करेंगे तो तिरंगा में जो है 3 रंग आ रहा है, यानी संख्या आ रहा है, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत जाता है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का जो है अनेकार्थी होगा ये, तो ये जो है अनेकार्थी होता है जीवन का। किसका, जीवन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खाला का घर का अर्थ क्या होगा। खाला का घर का अर्थ होता है आसान काम। क्या होता है, आसान काम। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नदी का जल ठंडा है, इसका मतलब इसका सामान्य बहुवचन बताना है, क्या होगा। तो नदी का जल ठंडा, यानी कि इसको हम बहुवचन में अगर बदलेंगे तो नदियों का जल ठंडा है ये कह सकते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द निर्माण सही है, तो उसको एक शब्द में कहते हैं सदावर्त। क्या कहते हैं, सदावर्त। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है ये बताना है। तो इस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, जहाँ पे 2 क्रिया आ जाए वहाँ पे हेतु हेतु मद भूतकाल का अंश हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द होगा प्रत्युत्तर। क्या होता है, प्रत्युत्तर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खग जाने खग की भाषा, उचित जो अर्थ इसका नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है। खग जाने खग ही की भाषा, तो इसका अर्थ हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं। यानी इसको एक अगर कहेंगे एक मुहावरा में तो क्या कह सकते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई टाइप का। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 43, और इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपराध का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। आंसर बी पार्ट होगा। कृताकृत्य में कौन सा समास है, इसका आंसर क्या होगा। कृताकृत्य में समास की बात करेंगे तो कर्मधारय समास आएगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या होगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख मीन्स गुड़ के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, आँख से अंधा लेकिन नाम उसका नयन सुख है, तो गुड़ के विरुद्ध उसका नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है यह बताना। नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद, तो इसमें जो डी पार्ट दिया गया वारिद यह जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी नीरज, उत्पल, अरविंद ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। अन्य कमल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो पंकज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीरज हो ही जाएगा, अम्बुज हो जाएगा। ठीक है, अम्बुज हो जाएगा। इसके बाद राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है और अरविंद होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, वारिद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में जो है काल क्या होगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में अगर हम काल की बात करेंगे तो ये जो है कार्य हो रहा था यानी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूत में आ जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का इसमें से कौन सा है निम्न में से, स्त्रीलिंग शब्द इनमें से
तो वो है गरिमा। गरिमा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन करना है इसमें से। तो प्रत्यक्ष जो होता है इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने उपस्थित उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा, बाह का सामान्य बहुवचन की बात करेंगे तो डी पार्ट में जो दिया गया बाहें, ये जो है इसका सामान्य बहुवचन हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो यहाँ देखें छत से बिल्ली कूद रही है यानी कि अलग हो रही है छत से बिल्ली, तो अलग की परिस्थिति में यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है। शिव का कौन सा अर्थ इनमें से नहीं होगा, तो महादेव होता है, पशुपत भी होता है, शंकर भी होता है, चक्रपाण जो होता है ये नहीं होता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चादर का बहुवचन बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा चादर का बहुवचन। चादर का बहुवचन क्या होगा, बी पार्ट में जो दिया गया है चादरें ये होता है। बंदर शब्द का लिंग बताना है, बंदर शब्द का लिंग होता है वानर। ठीक है, वानर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आबादी न हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द का निर्माण बताना है। तो जहाँ पर आबादी न हो वहाँ क्या कहेंगे, निर्जन कहेंगे उसको। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उस समास को क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है द्विग समास। ठीक है, द्विग समास। यश का विलोम क्या होगा, यश के विलोम की बात करेंगे तो अपयश जो होता है वह यश का विलोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है इनमें से। ठीक है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की इसमें बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा, शक्कर जो होता है वो तद्भव शब्द होता है। ठीक है। निम्न में से इसमें से शुद्ध रूप कौन सा लिखा हुआ है, प्रदर्शनी जो है शुद्ध रूप से, तो बी पार्ट में प्रदर्शनी शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। सावधान का सही संध विच्छेद क्या होगा, सावधान का संध विच्छेद होता है सा प्लस अवधान, यानी कि डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चेतन का विलोम बताइए, इसमें से चेतन के विलोम की बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आंसर, चेतन का विलोम होता है अचेतन। क्या होता है, अचेतन। इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इनमें हो जाएगा आंसर सी पार्ट। आंसू जो होता है वो तद्भव शब्द होता है। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से चयन करना है, क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला, तो इसमें जो श्रीमती बी पार्ट में लिखा हुआ है यह सही रूप से लिखा है। धनुष टंकार जो है शब्द का सही संध विच्छेद क्या होगा, तो इसका संध विच्छेद होगा ए पार्ट, धनु पर टंकार। ठीक है। 24 और 25 जो है ये पढ़ के क्वेश्चन देना है, इसका मतलब गद्यांश के अनुसार। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, कालिदास ने मेघदूत में सरल और कोमल शब्दों का प्रयोग क्यों किया, तो यह गद्यांश के अनुसार क्योंकि वे कोमल भावानुभूत के कवि थे तो इसलिए इन्होंने प्रयोग किया था। प्रसाद गुण की सर्वाधिक आवश्यकता कहाँ होती है, तो यह होती है प्रेम और करुण प्रसंगों के वर्णन में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 44 देखते हैं। इसमें गद्यांश एक और दो क्वेश्चन जो है देना है गद्यांश से। तो प्रयुक्त गद्यांश में आचार शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार मीन्स व्यवहार। ठीक है। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है, मनोयोग शब्द में जो है विसर्ग संधि आएगा। ठीक है। मनः प्लस योग, इसका जो है संधि विच्छेद बनेगा, और जहाँ पे ये विसर्ग दो बिंदी आ जाता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, इसमें से अनुग्रहित जो है कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो इसमें वी पार्ट जो लिखा हुआ है अनुग्रहित, ये सही रूप से लिखा है। ठीक है। गा के नीचे री होगा, ना कि गा के नीचे रा हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये सही होगा। तो इसमें जो बी पार्ट में दिया गया है ये आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम इसमें से दिया है। तत्सम की बात करें तो ए पार्ट में जो मुमुक्षु दिया है यह तत्सम सही रूप से दिया गया, यानी कि ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द जो अशुद्ध है यह बताना। इसमें से अशुद्ध की बात करेंगे इसमें तो कौन सा हो जाएगा, तो जो आध्यात्म लिखा है सी पार्ट में ये गलत लिखा हुआ, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। ठीक है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, उन्मेख की बात करें तो ये जो है तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द। ठीक है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द में सटीक विलोम बताना इसमें से, तो वो हो जाए अलौकिक। लौकिक का क्या होता है, अलौकिक। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सद्धर्म का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस धर्म। क्या होता है, सत्य प्लस धर्म, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्न इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है, त्रुटिपूर्ण वाक्य की बात करेंगे तो उसकी दुकान पर शुद्ध गाय। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है, ये गलत तरीके से लिखा हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम। तो लाघव का विलोम क्या होता है बेसिकली, तो इसमें हो जाएगा आंसर लाघव का जो है विस्तार। ठीक है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विद्रोह करना। क्या होता है, विद्रोह करना। ठीक है।
किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा, तो हो जाएगा छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी जो होता है उसको एक शब्द में उसका अर्थ होता है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो हरकत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगनयन में समास कौन सा है, तो मृगनयन में कर्मधारय समास हो जाएगा। पक्षी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची इसमें द्विज है। द्विज जो पक्षी शब्द का पर्यायवाची होता है, पक्षी शब्द के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो खग होता है, चिड़िया होती है। ठीक है, इसके बाद इसके अन्य पर्यायवाची पखेरु होता है, विहंग होता है, विहग भी होता है। ठीक है, पंछी होता है, परिंदा होता है और द्विज तो होता ही होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कर का अर्थ कौन सा नहीं होता ये बताना है। कर का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। कर का अर्थ की बात करें तो इसमें सूर्य जो है वो कर का अर्थ नहीं, तो बाकी कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टच, कर मीन्स किरण भी होता है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है कि डींग हाँकना। ठीक है, क्या अर्थ होगा, डींग हाँकना, डींग हाँकना इसका अर्थ हो जाएगा। आंसर सी पार्ट। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे दुर्लभ। एक शब्द में निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग इसमें से बताना है। स्त्रीलिंग की बात करेंगे इसमें तो फीमेल जो हो जाएगा, वर्षणी जो होता है वो फीमेल होता है। अभी अभी राधा सो गई है, इस वाक्य में कौन सा काल का वाक्य है, तो ये जो है आसन्न भूतकाल का वाक्य है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन इनमें से प्रयोग की बात करें तो लड़का लड़के से कहते हैं, लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन प्रयोग हुआ। ठीक है, से के द्वारा किस कारक का ये परसक है, से के द्वारा, तो ये जो है करण कारक का होता है परसक। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यातुधान का जो है पर्यायवाची क्या होगा, यातुधान का पर्यायवाची होता है राक्षस और निशाचर, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, और मक्खी मारा जो ये है, मक्खी मारना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मक्खी मारना मीन्स खाली बैठना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। कवि जो है शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो कवि शब्द जो है वो किसका है, कवि वृंद का एक वचन है। क्या हो जाएगा, कवि वृंद का एक वचन जो होता है, कवि एक वचन होता है। ठीक है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद जो है कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ठीक है, ये बताना है। अब इसमें अगर हम बात करें तो दशरथ जो है, दशरथ शब्द ये जो है इस वाक्य में सबसे कम योग्यता रखता है कारक बनने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसके गद्यांश के अनुसार नास्तिक का अर्थ क्या होगा। नास्तिक का अर्थ होता है भगवान को ना मानने वाला। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है, सांख्य तथा मीमांसा की गणना जो है नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची इनमें से अगर हम देखें तो तोयज जो होता है बादल का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी जलद, घन, अभ्र और अंबर, व्योम, ये सारे व्योम नहीं, अंबर, ये बादल के पर्यायवाची होता है। ठीक है, एक पंथ दो काज लोकोक्त का अर्थ क्या होगा, एक पंथ दो काज लोकोक्त का अर्थ है एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक है, एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ हो जाना, उसको कहेंगे एक पंथ दो काज। देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में जो है कर्मधारय समास है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना लग जाना, उसको क्या कहेंगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वचनामृत समस्त पद का जो है विग्रह क्या होगा, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा वचन रूपी अमृत रूपी वचन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, अमृत रूपी वचन। आँख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आँख नीची होना मतलब शर्म से नज़र न मिलाना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, घोड़ा शब्द इसमें से बताना कि घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें से तो अश्व, सैंधो, घोटक ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही यातुधान जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भेद टोटल। कितने भेद, 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का जो है स्त्रीलिंग बताना, क्या हो जाएगा कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द क्या कहेंगे उसको,
तो उसको हम कह देंगे धीरोदात्त, धीरोदात्त कहेंगे, धीरोदात्त, ठीक है, धीरोदात्त। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द है राजा का विलोम नहीं है। तो राजा का इनमें से विलोम की बात करें तो सेना जो होता है वो राजा के विलोम नहीं होता, बाकी राजा का रानी, राजा का रंक, राजा का प्रजा, ये तीनों विलोम होते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इसमें ढाई जो लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा। तो आकस्मिक जो है ये शुद्ध शब्द इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ए पार्ट में। शब्द के सही रूप का इसमें से चयन करना है, कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। तो तृष्णा जो डी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। तो उद्यान का है उद, उ प्लस दा प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस छोटा आ, ये जो है उद्यान का सही संधि विच्छेद है सी पार्ट में। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, ठीक है। वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। तो उसको कहते हैं दावाग्नि, क्या कहते हैं, दावाग्नि, ठीक है। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द यानी कि ग्रस्त का विलोम क्या होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का इसमें से चयन करना है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, यह सही रूप से ठीक लिखा हुआ है, बाकी तीनों गलत हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो मुँह जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस आर्थी होता है, यानी कि आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस नंबर 46 देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। इसमें जो चरण कमल है इसका हमें बताना है समास। समास की बात करेंगे तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। तो काल क्या कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है। वाल्मीकि शब्द किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ, आंसर क्या होगा इसका। तो बी पार्ट जो लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हुआ, ठीक है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, किस ऑप्शन में सही रूप से संधि विच्छेद दिया गया है गायक का। तो इसमें जो गाय प्लस आक लिखा हुआ सी पार्ट में यह सही रूप से लिखा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 5 और 6 जो है ये गद्यांश से संबंधित देखते हैं। धर्म कहाँ निवास करता है, ये 5 इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा अनुभूति में, क्या हो जाएगा, अनुभूति में। जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करेंगे तो निश्चेट जो है ये अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, बाकी पारलौकिक, दुर्घस और आशीर्वाद ये सही रूप से लिखे हैं, ठीक है। लघुर में कौन सी संधि है। लघुर में संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा। तत्सम शब्द इनमें से अगर हम देखें तो शिखा शब्द जो लिखा है तत्सम है। महात्मा का विलोम क्या होगा। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा, क्या होता है, दुरात्मा। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या है। तो वह है भविष्यत, ठीक है, भविष्यत। ये निश्चित रूप से घटित होने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, भवितस, भवितस कहेंगे, ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक क्या होगा। निषिद्ध का मतलब विलोम शब्द बताना है, निषिद्ध का क्या हो जाएगा। निषिद्ध के विलोम की बात करेंगे तो विहित इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। अभी अभी जन्म लेने वाला इसका एक शब्द में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं नवजात, क्या कहते हैं, नवजात। हल्दी शब्द का समास क्या होगा। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा ये बताना। हल्दी शब्द का तत्सम होता है हरिद्रा, ठीक है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द इसमें आहार जो दिया गया है पुल्लिंग शब्द है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। सद्भावना शब्द की बात करें तो कर्मधारय समास आएगा। तरिण जो है पर्यायवाची किसका शब्द है ये। तरिण जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सूरज, रवि, अर्क, भानु, ये सारे जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा सही है। तो कर्ता जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो कुत्सा जो होता है वह निंदा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगाड़ी शब्द का जो है समास विग्रह बताना है, क्या हो जाएगा। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होता है माल के लिए गाड़ी, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। परिकर का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो परिकर की बात करें तो अनेकार्थी शब्द इसमें क्षत्रिय जो होता है वो परिकर का अनेकार्थी नहीं होता। परिकर का अनेकार्थी होता है कमरबंद, परिवार, समूह, ये सारे परिकर के अनेकार्थी होते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका उचित अर्थ होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक वचन है? एक वचन शब्द की बात करेंगे तो इसमें आकाश जो है एक वचन है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है इसमें से, तो कर्म कारक हो जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 47 का पहला क्वेश्चन। नाक का बाल होना, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब कि अकारण जो है प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होना मीन्स अकारण प्रिय होना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी शब्द जो है इस वाक्य में अधिकरण कारक में है, आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। सज्जन शब्द में समास क्या होगा? सज्जन शब्द के समास की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा सज्जन शब्द का समास कर्मधारय समास, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से खिड़की के पर्यायवाची की बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा? वातायन, बारी, दरीचा, ये तीनों जो है खिड़की के पर्यायवाची होते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बलि का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो बलि के अनिकार्थी शब्द की बात करें तो इसमें मंडल जो है ये अनिकार्थी नहीं होता, बाकी बलि का बलिदान, उपहार और बलि मीन्स कर, ये तीनों अनिकार्थी होते हैं। तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है, तो तन शब्द का लिंग कौन सा है? तो ये पुल्लिंग है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। जो उपकार ना मानता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? योग का विलोम बताना हमें। ठीक है, योग के विलोम की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भोग। क्या होगा? भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। थोड़े दिन का सुख यानी कि आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? तो विद्यार्थी जो है वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वचन बदलना है। आँख का बहुवचन बताना, क्या हो जाएगा? आँख का बहुवचन हो जाएगा आँखें। ठीक है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो नेत्रहीन जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इसमें से पुल्लिंग की बात करेंगे तो संचालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो पढ़ना लिखना जो जानता हो उसको हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाक का विलोम क्या होगा? सर्वनाक का विलोम, सर्वनाक का विलोम होता है सम्मानपूर्ण। क्या होता है? सम्मानपूर्ण। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा एक त्रुटिहीन है? त्रुटिहीन वाक्य माने कौन, किसमें गलती नहीं की गई है? तो मेरे घर के पास पान की दुकान है, जो डी पार्ट में लिखा हुआ है यह सही रूप से लिखा हुआ है। विपत्त प्लस जाल, विपत्त जाल में कौन सी संधि होगी? तो इसमें जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बच्चा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी है? अनधिकार जो है किस रूप से शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है। इसमें से कौन व्यंजन शब्द नहीं है? तो रसायन जो है व्यंजन संधि नहीं, बाकी उदाहरण, तद्धित और वाग्जाल ये तीनों व्यंजन संधि हैं। ठीक है, हीरा का तत्सम रूप क्या होगा? हीरा का तत्सम रूप बताना। हीरा का तत्सम रूप होता है हीरक। क्या होता है? हीरक। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें से है? अशुद्ध शब्द की बात करेंगे तो प्रमाणिक जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 23 से 25 जो है गद्यांश से लेकर क्वेश्चन है, देखते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द यानी निस्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो इसका होता है स्वार्थी। निस्वार्थ का विलोम स्वार्थी। पाठांश में जो है प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है ये बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आधि प्लस इक और ता से बना हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या होंगे? जो सेवक वृत्त अपनाकर परहित करते रहें, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो गद्यांश से संबंधित उससे संबंधित देखते हैं। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है इस गद्यांश के अनुसार बताना। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा दया वीरता। कौन सी है? दया वीरता। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो युद्ध वीरता के लिए चतुराई और भीरुता दोनों होनी चाहिए, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यवहार का संधि विच्छेद की बात करें तो वी प्लस औ प्लस हार, ये व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना। अनधिकृत जो है कौन सही रूप से लिखा हुआ है? तो जो डी पार्ट में लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ, आंसर डी हो जाएगा। इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द की बात करेंगे तो कपास जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, उपत्यका का विलोम क्या होगा? उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाले को वाक्यांश में जो है एक शब्द क्या कहेंगे? एक शब्द
युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो उसको कहेंगे युत्सु। क्या कहेंगे? युत्सु। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य की बात करें तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये जो है गलत है, और बाकी तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम का शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम शब्द का विलोम होता है विश्राम। क्या होता है? विश्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूरज का तत्सम शब्द होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, उसको क्या कहेंगे इस शब्द में? तो उसको कहते हैं समीक्षक। क्या कहते हैं? समीक्षक। ठीक है। महाऔसत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाऔसत शब्द का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो महा प्लस औसत हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट इसका सही है। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द क्या है? गलत वर्तनी के शब्द की बात करेंगे इसमें से, तो क्या है? तो आधीन जो है ये गलत रूप से लिखा हो, बाकी सारे सही है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। ठीक है। गृह विहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जो है अगेह शब्द का अनेकार्थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्याभ्यास जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। बाकी नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत ये सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? गौ से का सामान्य बहुवचन बताना है। तो सामान्य बहुवचन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा गौओं से। गौओं से। आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। निम्न अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग कौन सा है इनमें से ये बताना है। तो पर जो ए पार्ट में दिया गया है ये परसर्ग जो है सही है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही रूप होता है झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा आंसर? झूठा दिखावा करना। दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा? विधुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विधवा। क्या होता है? विधवा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द होता है सुमित्रा पुत्र। क्या होता है? सुमित्रा पुत्र। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में समास की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है, ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सुधिजन जो होता है इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें, क्या हो जाएगा? धेनु का पर्यायवाची शब्द, तो धेनु का होता है भद्रा। क्या होता है? धेनु का भद्रा। आंसर ए बी पार्ट हो जाएगा। तलवे चाटना शब्द का जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तलवे चाटने का मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अब प्रैक्टिस नंबर 49 के देखते हैं। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बंधु शब्द का बहुवचन होगा बंधुओं। ठीक है। कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? तो दुविधा जो होता है वो अगला का अनेकार्थी नहीं, बाकी आगे, सामने का और आगम ये तीनों अनेकार्थी हैं। बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास की बात करें तो पीताम्बर जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है। शोक करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शोक करना के मुहावरे के लिए अर्थ होगा सिर पीटना। क्या होगा? सिर पीटना। जानवी शब्द का जो है पर्यायवाची की क्या होगा? जानवी शब्द जो पर्यायवाची होगा मंदाकिनी का पर्यायवाची। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जिसका संबंध इतिहास से है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको ऐतिहासिक कहेंगे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को बताना इसमें से। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये जो है संबंध बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इनमें से? तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो नकेल शब्द जो है स्त्रीलिंग है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक लाभ हो लेना। ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर डी पार्ट। गंगा का पर्याय नहीं कौन सा इनमें से, ये बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची की बात करें तो अवतरणी जो होता है वह गंगा का पर्यायवाची नहीं होता। जिसने उधार लिया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द निर्माण क्या होगा? तो जिसने उधार लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण होगा ऋणी। क्या होगा? ऋणी। कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का विलोम होता है वज्र। क्या होता है? वज्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 गद्यांश से संबंधित। गद्यांश पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उनके पिता जो है कौन से समाज के नेता थे? गद्यांश के अनुसार बताना है। तो ब्रह्म समाज के नेता थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है।
निम्नलिखित विकल्पों में से गति का विरोधार्थी यानी कि विलोम शब्द बताना, इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गति का मंद। क्या हो जाएगा? मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है इनमें से? तो व्यंजन संधि जो है सदाचार जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आप भोजन किया, इस वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या होगा इस वाक्य का? तो इस वाक्य का शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपने भोजन किया। ये ए पार्ट में जो दिया गया ये शुद्ध रूप से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसमें से तत्सम है? तत्सम शब्द की बात करें तो ए पार्ट जो दिया गया है तत्सम है। ठीक है। द्वाप जो है संधि विच्छेद क्या होगा द्वाप का? तो दौ प्लस अप यानी कि बी पार्ट में जो दिया गया है वो सही रूप से लिखा हुआ है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खृंता आती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध बताना क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उच्च खृंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द की बात करेंगे तो खेत जो है ये तद्भव शब्द है। शुद्ध रूप से कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो ए पार्ट में जो लिखा हुआ तदात में ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 50 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा और इस बुक का भी। तो योगदान में कौन सा समास है? योगदान में समास की बात करेंगे तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कलानिधि का पर्यायवाची शब्द बताना है तो इसका पर्यायवाची हिमांशु का पर्यायवाची होता है। ठीक है। वरुण का विलोम क्या होगा? वरुण का विलोम निष्ठुन होता है। ठीक है, निष्ठुन, सॉरी, करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम निष्ठुर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या होगा? नया का तत्सम की बात करें तो नव्य होता है नया का तत्सम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संध एतन मुरारी है। एतन मुरारी जो है ये किस संधि का उदाहरण ये बताना है। तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या हो जाएगा? तो दुराग्रही होगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हो जाएगा। भय के कारण स्तब्ध हो जाना, सी पार्ट से हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ बताना, इसमें से खोपड़ी गंजी करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत मारना। क्या होगा? बहुत मारना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसमें से पहचान करना है कौन सा शुद्ध है? तो मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, यही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो डोर जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है। आदर देने एवं बड़प्पर हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है ये बताना है। संप्रदान कारक जो है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें जो है संप्रदान कारक है। निम्न में से किस वाक्य में जो है क्रिया संदिग्ध वर्तमान में है ये बताना है। तो संदिग्ध वर्तमान की बात कर रहा है तो श्याम आम खाता होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है उपरोक्त। क्या है? उपरोक्त। 15-16 जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखते हैं 15-16 क्वेश्चन। संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए? तो ये गद्यांश के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कि यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है। दर्पण में हम दूसरों को देख नहीं सकते, इस वाक्य का निहितार्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दर्पण में हम स्वयं तक सीमित कर, दर्पण जो है हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है असूर्यपस्या। क्या कहा जाता है? असूर्यपस्या। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है उम्मीद का विलोम शब्द है? तो इसमें अगर हम देखें तो मायूसी जो है उम्मीद का विलोम शब्द है। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द जो लिंग है वो उभय लिंग है। ठीक है। मंत्री जो होता है उभय लिंग शब्द है। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तांबा शब्द का तत्सम रूप होता है ताम्र। ठीक है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। ठीक है। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गवीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गवीस में प्रयुक्त संधि की बात करेंगे तो अयाद संधि। कौन सी संधि? अयाद संधि। कौन सा शब्द जो है अव्यय भाव समास का उदाहरण है? तो यह होता है आमरण। कौन सा शब्द होता है? आमरण। आविर्भाव का जो है पर्यायवाची क्या होगा? आविर्भाव का पर्यायवाची होगा उद्भव। क्या होगा? उद्भव। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो समाप्त हुआ और इसमें जो है ज्ञान मुद्रा के 50 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हुआ आज के इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। और ये वीडियो आज का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं कि आगे कौन सा सब्जेक्ट जो है कौन सा टॉपिक चलाएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।